नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं बेटा। आज बेटा आपके लिए लेके आए हैं सेट नंबर 12 SSC GD कांस्टेबल जो किरण का मॉक टेस्ट है बेटा। सर 11 आपको करा चुके हैं, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेट नंबर 12। और बेटा आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें बेटा आप लोग सभी बच्चे, क्यों 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आपके बेटा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 बेटा, एक और बात समझिए बेटा, सेट नंबर 12 में DI के क्वेश्चन है, तो आप DI क्वेश्चन खुद लगा लेना, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 बेटा, एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन, तो समझिए बेटा सर आयतन क्या होता है घनाभ का बेटा, आपको बताया था आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल तो आपको पता है इतना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लगा दीजिए, सीधा सीधा कर दो आप, क्षेत्रफल हो गया 34 गुणा ये 3.5 आ जाएगा, ऊंचाई दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से ये 17 बार, और 17 सत्ते 119, मगर ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब्स बेटा। क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब्स। याद रखना बेटा दर 119 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घन क्यूब्स में आता है, और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, देखो ये दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर में आता है बेटा। याद रखना बेटा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 बेटा, देखिए 1/3 प्लस 6/7 भाग का चिन्ह उठाओ, गुणा का चिन्ह लगाओ बेटा दर 3/6 प्लस 8/9 माइनस गुणा कर दो बेटा दर 8/9 बेटा। ये 8/9 से 8/9 कट गया बेटा दर, 8/9 से 8/9 कट गया बेटा दर। तो अब देखिए 6 से 6 कट गया बेटा दर, तो ये आपका आ गया बेटा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 3/7 बेटा दर। इनका एलसीएम कितना हो गया बेटा 21, और 7 3 सत्ते 21, 7 21 3 हो गया बेटा दर 16/21। ऐसा कोई ऑप्शन है? 16/21 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए बेटा, 56, किसी विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में से 60% मादाएं, प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर गए एवं मरे हुए चूहों में से 30% नर थे, मरे हुए चूहों में से 30% नर थे। नर चूहों की मृत्यु दर और मादा चूहों की मृत्यु दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बेटा समझिए, कुल जैसे हम 100 माने, तो इसमें मेल हो गए बेटा कितने दिए, फीमेल 60, तो मेल कितने 40, मेल कितने बेटा 40। तो अब समझिए इनमें कुछ चूहे मर गए, मान लेते हैं इन दोनों से X चूहे मर गए, कितने बेटा X मर गए। तो मेल में देखिए X का कितना परसेंट है बेटा 30, और फीमेल का बेटा कितना है बेटा, देखिए फीमेल का देखिए बेटा दर, फीमेल का अब यहीं से कर दी, X का 70 बचा हुआ बेटा, क्यों 30 है, तो 70/10 100 बेटा दर। अब देखिए ये बन गया X का 3/10 और X का 7/10, ये कितने पे बेटा 40 पे, और ये कितने पे बेटा 60 पर, कितने पर बेटा 60 पर, लगा देना 10 से 10 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, जीरो X से X कट गया बेटा सर। अब कर दिए बचा आपका 3/2 और 7/3, कर दिए कैंची गुणा बेटा सर, लासा हो गया 6 3 तरक 9 और 7 दूनी 14, तो आपका आ गया 9:14 आपका आंसर होगा। क्या आएगा बेटा 9:14। एक बार देख लेना, डाउट में लग रहा है मगर फिर भी देख लेना आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बेटा, तो देखिए 140 प्लस 80 दूनी 160 माइनस की 24। अब करते चलिए बेटा, इसमें क्या है आगे, भाग आगे लिखा हुआ है 80 प्लस 20 या 60
-40 बेटा कर दीजिए। ये कितना हो गया बेटा इधर 300, 300 में से 24 जाएंगे, 300 में से 24 घटा दो बेटा इधर 300, 276 और ये बट्टे कर दे रहे हैं हम इसे बेटा कितना बचेगा 20, 100 बेटा। क्या पूछा इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 2.76 आपका आंसर होगा 2.76। ऑप्शन 2 जीरो है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो बेटा इधर, तो 2 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 3, 7 एवं 15 का चतुर्नुपाती बेटा इधर जैसा क्लास में कराया था बेटा, देखिए 3, 7, 15 और x का चतुर्नुपाती बेटा इधर हमने बताया दूर का एक साथ ले लो, इसी पड़ोस का पड़ोस में ले लो। 3 गुणा x बराबर 7 गुणा 15, 3 पंजे 15 और 7 पन्ना 35। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 बेटा, 5,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के निवेश किया जाता है, यदि वार्षिक ब्याज संयोजन हो तो अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए बेटा दर। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हमने क्लास में बताया है, अगर परसेंटेज से करना चाहें तो परसेंटेज से कर सकते हैं बेटा दर। 10% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/10 क्या बन जाएगा 11, तो 10, 11, 10, 11 बेटा, ये हो गया 100 और 121। क्या पूछा है बेटा, ब्याज पूछी है, तो ब्याज बनी 21 रुपए। ये होता है आपका प्रिंसिपल और ये क्या होता है बेटा अमाउंट। तो 100 रेशियो 5,000 के, तो बेटा 1 रेशियो कितने के 50 के, 21 रेशियो निकाल दीजिए, 50 गुणा 21, 21 पन्ना 105 आपका आंसर हो जाएगा, 105 आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात 1050। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करता है, जब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है बेटा। देखो बेटा इधर प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर हो तो देखो जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो आप नॉर्मली सी जायज ही लगा सकते हो। आप देखो चाल निकालना चाहो तो चाल निकाल सकते हो, चाल किसमें लंबाई पूछे कोई दिक्कत नहीं है, 100/8, 100 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बट्टे कितना बेटा 18 सेकंड लगती है बेटा। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से 25, 2 से काटिए 9 बार बेटा, ये हो गया 100 प्लस एक्स इक्वल टू 25 निम्मा 225 बेटा, घटा दीजिए तो x बराबर 225 माइनस के 100 बेटा, कितना आ जाएगा बेटा इधर 125 मीटर बेटा, कितना है 125 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 बेटा, जॉन एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग बाइक से पूरा करता है एवं शेष 6 किलोमीटर पैदल तय करता है, तो वह पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए बेटा इधर 2/3 शेष कितना बचा बेटा, 3 में से 2 गए 1, 1/3, ये रेशियो बेटा 6 की, तो पूरा 1 रेशियो निकाल दीजिए, 3 6 18, 6 18 किलोमीटर आपका आंसर हो गया बेटा 18 किलोमीटर। हमने आपको क्लास में बताया था बेटा इधर, क्योंकि अगर ये 3/2 शेष निकालना है तो हर में से अंश घटा दो, वो शेष निकल आता है, तो 18 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विराट कोहली का 9 पारियों में बल्लेबाजी औसत कुछ था, 10वीं पारी में उसने 106 रन बनाए, इस प्रकार उसका औसत 6 रन बढ़ गया, नया औसत बेटा लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाइए इसे बेटा, नया औसत, नया एवरेज बेटा इधर जिस पारी में माइनस, देखो बेटा समझो इस बात को, जिस पारी में रन बनाए वो पारी छोड़कर औसत में गुणा कर देते हैं, तो बेटा ये 10वीं पारी में लगाए तो एक पारी छोड़ दो बेटा 9 और गुणा औसत में कितना 6 बेटा, 106 माइनस के 54 घटा दीजिए बेटा इधर 2 10 10 में से 5 गए 5 बेटा 52 उसका आंसर होगा बेटा,
नया औसत कितना होगा 52। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगर औसत में कमी हो जाए तो यहाँ प्रेस कर दो। एक बात ध्यान रखना बेटा दर, जिस पारी में रन बनाता है वो पारी हम छोड़ देते हैं, जिस पारी में रन बनाता है वो पारी क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं बेटा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, यदि एक व्यक्ति एक उद्यान की घास 3 मिनट में काटता है तो 30 मिनट में उद्यान के कितने भाग की घास काटी जा सकती है। देखिए 1 मिनट में काटी गई घास का भाग कितना बेटा, भाग तो आ जाएगा 1/t, तो 30 मिनट में कितना बेटा, 30 मिनट में 30/t आ जाएगा। डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई बेटा दर, लंबाई और चौड़ाई बेटा दर ये है 4:5 के अनुपात में है, एवं उसकी चौड़ाई में इतने के अनुपात में कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या अनुपात में कमी होगी बेटा दर, क्षेत्रफल के किस अनुपात में कमी होगी। तो बेटा दर इसे आप लंबाई और चौड़ाई देना चाहिए उसे बेटा, लंबाई और चौड़ाई, जैसे 4x3 और 5x2 बेटा दर, 4×3=12, 5×2=10, तो 6:5 के अनुपात में बेटा। ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, यदि a/b बराबर 2/3, देखो बेटा दर a/b बराबर 2/3, तो a हो गया 2, b हो गया 3, तो कर दीजिए बेटा दर, ये कह रहा है 5a³ - 2a² बट्टे 3ab² - b³ बेटा। तो a की वैल्यू रख दो 5×2 बेटा 8, -2×2 4×3 बट्टे 3, a का मान कितना 2×b² 9 माइनस b³ 27 बेटा। तो कर दीजिए, ये हो गया 40 माइनस के 4×3=12 24 बट्टे 6×9 54 -27 बेटा, निकाल दीजिए। तो ये आपका आएगा 16 बट्टे 10×1 10×4 14 7 2 16 27। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 16 27 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 बेटा, एक पंसारी को 45 रुपए प्रति ग्राम के बजरे को 32 रुपए प्रति ग्राम के दूसरे किस्म के बजरे के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 48 रुपए प्रति ग्राम की दर से बेचने पर उसे 20% का लाभ हो। क्वेश्चन अच्छा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, एलिगेशन का क्वेश्चन है बेटा, समझिए। पहला 45 और दूसरा बेटा 32, याद रखो ये एलिगेशन वाले मेथड से करेंगे। यहां हमेशा बेटा यहाँ हमेशा सीपी आता है, क्या आता है बेटा, सीपी। तो सीपी निकालो, ये तो बेचा हुआ है, सीपी निकालिए, सीपी निकालेंगे 48 रुपए प्रति ग्राम की दर से, 48 रुपए प्रति ग्राम, 48 × 100 बट्टे 120, 0 से 0 12 चौक 48, तो सीपी निकल आया बेटा कितना 40, तो लगा दिए यहाँ पर 40, ये हो गए बेटा 8 और ये हो गया 5, तो आपका इस रेशियो में बनाए 8:5। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर लेना बेटा। सीपी जरूर निकालना पड़ेगा बेटा, सीपी निकालना पड़ेगा, ये विक्रय मूल्य है, क्या है बेटा, विक्रय मूल्य है, यहाँ पर हमेशा सीपी रखा जाता है, सीपी बेटा कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, 10,000 रुपए की धन राशि अंशतः 8% एवं शेष को 10% की दर से प्रतिदर्श को उधार दिया, यदि औसत 9.2 है तो बराबर धन राशि 9.2% की प्रति वर्ष के बराबर हो तो उधार दी गई धनराशियों का अनुपात क्या है। उधार दी गई धनराशि का अनुपात क्या है, जैसे ये दे रहा है बेटा, देखिए तो समझिए क्वेश्चन, पहला बेटा 8% और दूसरा धनराशि बेटा 10% पे, तो दोनों को दिया हुआ है इसने 9.2, ये औसत से कर दो बेटा दर, ये बेटा 0.8 और ये बचा 1.2, दशमलव से दशमलव, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये हो गए 5, तो बेटा 5 रेशियो 10,000 के,
5 दूनी 10, एक रेशियो बेटा कितने का आ गया 2000 की। तो उसने क्या पूछा है बेटा दर, तो क्रम से दर राशि, तो ये आ जाएगा 4000 और ये बन जाएगा 6000 बेटा। ऐसा कोई ऑप्शन है? 4000 और 6000, 4000 और 6000 बेटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, 4000 और 6000 बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, एक बाइक का अंकित मूल्य 33,600 रुपए है। खुदरा विक्रेता होली के अवसर पर 16% की छूट की घोषणा करता है, तो उस व्यापारी को बाइक कितने रुपए की चुकानी होगी बेटा? कुछ नहीं करना है बेटा दर, एसपी देखिए बेटा दर 33,600, 16% छूट, तो कितना बचा बेटा 84 बेटा, काट दीजिए 336 गुणा 84, 4 छिंगे 24, इकाई अंक 4 से, ए और डी में से कोई ऑप्शन है बेटा, गुणा कर लो इसका 28,224 रुपए, मल्टीपल कर लेना बेटा 28,224 रुपए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, 10/21, 20/63, 55/56, तो ये पूरा लासा, तो एलसीएम समझिए, अंशों का एलसीएम बट्टे हरों का एचसीएफ, हरों का क्या बेटा एचसीएफ, तो अंशों का लासा निकालेंगे, इनका लासा 220 बनेगा और एचसीएफ निकलेगा, देखिए 7 ही बनेगा इसका, तो यही हो गया ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भोपाल से वाराणसी जाने वाली रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वाराणसी भोपाल आने वाली रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है दशमलव में? तो आप औसत चाल बेटा निश्चित दूरी है, तो लगा सकते हैं आप 2xy बट्टे x प्लस वाई, xy बट्टे x प्लस वाई बेटा, तो समझिए 2 गुणा बेटा जाती है 100 से, वापस आती है 80 से, तो नीचे हो गया बेटा 100 प्लस के 80, अर्थात लिखेंगे हम ये हो गया 1600 नहीं 16,000 बट्टे 160, 180, तो 0 से 0 काट दीजिए बेटा दर, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16 और 2 ने 18, 800 बट्टे 9, 800 बट्टे 9, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 बेटा, ये आएगा 88.89 कर दो तो 88, ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा दर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, से लिख सकते हैं 88.89 किलोमीटर पर आवर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 बेटा, 20 मीटर कपड़े को बेचने पर एक व्यक्ति को 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए बेटा। प्रश्न को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना बेटा, लाभ प्रतिशत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बेटा, प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य, तो 100 माइनस के 4 गुणा 100 बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा 4/16 गुणा 100, 4 से 4 और 4 से ये 25 बेटा, कितना आ जाएगा 25% बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखिए बेटा दर, एक व्यक्ति 50 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा रेशमी कपड़ा 250 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदता है, यदि वह 40 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा सूती कपड़ा 200 वर्ग मीटर की दर से खरीदता है, दोनों प्रकार के मूल्यों का अंतर कितना है बेटा? देखिए पहले प्रकार का देखिए आप 50 गुणा 1 गुणा 250, तो ये फर्स्ट प्रकार का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 पन्ना 125, 20 इतने रुपए का।
अब दूसरे प्रकार का देखिए बेटा इधर, दूसरे प्रकार का 40 गुणा 2 गुणा 200, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16,000। तो इनका अंतर लगा दीजिए बेटा, इनका अंतर कर दीजिए, 16,000 माइनस 12,500 अर्थात 3,500 रुपए। कितने का अंतर आ जाएगा बेटा, 3,500 रुपए के। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 बेटा 73, एक पासे को दो बार उछाला जाता है। पहली उछाल में संयुक्त संख्या एवं दूसरे उछाल में अभाज्य संख्या पाने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या पाने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए बेटा सर। तो देखिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा सर, आने की संभावना बट्टे कुल संभावना, कुल संभावना बेटा क्या होती है बेटा, कुल संभावना। दो बार कह रहे हैं बेटा इधर, तो कितना हो जाएगा 6 का वर्ग 36, तो कुल संभावना इतनी बनेगी 36। अब ये कह रहा है कि दोनों पासों में अभाज्य, अभाज्य बेटा इधर देखो 1 3 5, पहले में 1 3 5, फिर आएगी 1 3 5, तो आपको 6 बटा कितना बेटा 6, 6 कन 6, 6 6 के 36, कितना बन जाएगा 1/6। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन बी, क्यों डबल होगा ना 1 2 3, फिर एक बार बनेगा 1 2 3 बेटा, तो 1/6, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, एक नल एक खाली टंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि तली का छिद्र भरी टंकी को 28 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए बेटा इधर नल ए इसे कितने बेटा इधर 20 मिनट में भरता है, नल बी से 28 मिनट में खाली करता है बेटा। इनका एलसीएम ले लीजिए बेटा इधर, एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम 140, तो 28 ये आ जाएगा कितना 7, और ये कितना आ जाएगा 5 बेटा, तो कितना आ जाएगा 2, तो a माइनस बी 140/2 कितना समय लगेगा बेटा 70 मिनट बेटा, 70 मिनट बेटा, कितना 70 मिनट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 75, 890 रुपए में 70 वस्तुएं खरीदता है और 890 रुपए में 60 वस्तुएं बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए बेटा इधर। देखिए 70 माइनस 60/60 और गुणा 100 बेटा। देखिए 10/60 गुणा 100, 0 से 0, 100/6, 2 से काटिए 50/3, अर्थात आप लिखेंगे 16 सही 2/3% का प्रॉफिट बेटा, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। तो ये थे आपके सेट नंबर 12 के टोटल 25 क्वेश्चन, इसमें डीआई के क्वेश्चन छोड़ दिए गए बेटा दर। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें।